पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसानों के हित में अपना जीवन किया समर्पण। आपको बताते चले कि साहब की जयंती के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को पूरा देश नमन कर रहा है। श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दबथुआ में इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक श्री ओम प्रकाश चौधरी व प्रधानाचार्य श्री जीत नारायण भारती जी ने विद्यालय प्रांगण में हवन का आयोजन किया। तत्पश्चात पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी ने एनसीसी कैडेट्स के साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट सविता चौधरी के मार्गदर्शन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने अपने विचार व्यक्त किए। लेफ्टिनेंट सविता चौधरी ने एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी साहब के विचार थे कि असली भारत गांव में रहता है। देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों से होकर गुजरता है। राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो। कॉलेज के प्रबंधक श्री ओम करण चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि चौधरी साहब किसानों के सच्चे हमदर्द थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद करने वाले किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जीवन प्रयत्न किसान, दलित, मजदूर, गरीब के लिए संघर्ष करते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के कार्यों को देखकर बहुत ज्यादा विचलित हुई और कहीं ना कहीं इस स्तर पर पहुंच गई कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी थी, मतलब जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे मेरठ के, तो उन्होंने आदेश दिया कि जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से जो है चौधरी साहब को पकड़ लिया जाए या देखते ही गोली मारने के उनको आदेश दिया गया। तो अंडरग्राउंड होकर गुप्त रूप से वो लगातार अपनी गतिविधियों को चलाते रहे और फिर पकड़े भी गए, जेल में डाल दिया गया, बरेली जेल में बंद रहे। और वहीं पर उन्होंने अपनी एक मशहूर किताब लिखी थी जिसका नाम था शिष्टाचार। तो शिष्टाचार एक ऐसी किताब है, देखिए ये जानकारियां हैं जो मैं आपको देता हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि इस सन में क्या हुआ, उस सन में क्या हुआ। बेटा ये महत्वपूर्ण नहीं है किसने कौन सी किताब लिखी, इसका जन्म कब हुआ, है ना। माता पिता थोड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने जो किताब लिखी उस किताब को क्या आपने पढ़ा, क्या उसकी मूलभूत शिक्षाओं से आप वाकिफ हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किताब के नाम याद रखने भर से अगर आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो ठीक है, लेकिन बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। हमारे चौधरी चरण सिंह जी एक भारतीय किसान राजनेता एवं भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के उन्नयन के लिए भरसक प्रयास किए। वे उन्होंने किसानों की दशा को सुधारने के लिए उनके हित में प्रयास किए। इसीलिए वे देश के किसानों के बीच में, आम किसानों के बीच में भी जागरूक हुए और सभी भारतीय किसान उनका दिल से स्वागत करते हैं। आज 23 दिसंबर को हम उनके जन्म दिवस को भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का इतना सम्मान मिला कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। यह उनके प्रति भारतीय किसानों का प्रेम ही है। भारतीय कृषक ही देश के विकास का मेरुदंड है और किसान ही प्रगति का आधार है। इसलिए आज हम सभी भारतवासी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के विचार थे कि असली भारत गांवों में रहता है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जबकि उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो। आज हम सभी भारतवासियों का पुनीत कर्तव्य है कि हम चौधरी चरण सिंह जी के त्याग और बलिदान को अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में उतारें। तभी उनके जन्म दिवस को मनाने के प्रति हमारी सच्ची सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। जय हिंद, जय भारत।